मॉर्निंग। आज हम एक अच्छी ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंस्पिरेशनल तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना बदला लेने के लिए हिंसा के पथ पर ना चलकर अहिंसा के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। ये स्टोरी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह एक वीरांगना की स्टोरी है ना। वीरों की स्टोरी तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो एक वीरांगना की स्टोरी है। आपको पता है ना वीरांगना किसे कहते हैं? जब कोई लड़की वीर होती है तो उसे हम लोग वीरांगना कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो एक गर्ल की है जो बहुत ज़्यादा वीर है, और उसी की वीरता की कहानी को हम लोग इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है एक रानी का बदला। ठीक है, तो प्रस्तुत एकांकी में हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर जाने वाले ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख किया गया है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग है जो इतिहास में लिखा गया है कि जिसमें हिंसा का बदला किससे किया गया है? अहिंसा से। और क्रूरता का बदला किससे लिया गया है? दया से। ठीक है, इस पाठ में लेखिका ने भारतीय वीरांगनाओं द्वारा बदले की आग में हिंसा के मार्ग पर न चलकर अहिंसा के मार्ग को अपनाकर वास्तविक विजयी होने का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो इस कहानी में बेटा क्या है कि कोई एक वीर है जो बदले की आग में जलकर भी हिंसा के मार्ग पर नहीं चली है। वो किसके मार्ग पर चली है? अहिंसा का मार्ग पर चली है। और इसी वास्तविक जीवन का वर्णन इस कहानी में किया गया है। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है। ठीक है, आज का समय क्या है कि हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है ना। देखते हो ना, अभी आजकल कितने टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। आए दिन पाकिस्तान भारत की कितनी लड़ाइयाँ होती रहती है ना, क्योंकि वो लोग अहिंसा के पथ पर नहीं चलकर हिंसा के पथ को अपना रहे हैं। इसलिए लेखक का कहना है कि आज के युग में हिंसा के पथ को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से आपके पाठ्यक्रम में इस पाठ को शामिल किया गया है, ताकि आप ऐसा समझो कि हिंसा को अगर हम लोग हिंसा से ख़त्म करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिंसा को अहिंसा का मार्ग अपनाकर भी ख़त्म किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्रूरता का बदला क्रूरता से ही लें। अगर हम लोग क्रूरता को बदला दया से लेंगे तो भी काम हो सकता है और हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पात्र का परिचय दे देते हैं। पात्र का परिचय मतलब इस कहानी में कहानी के जो पात्र हैं, जिसके बारे में कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, उसको ही क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। ठीक है, धनुर्जय जो बंकी का राजा है। धनुर्जय कौन है? बंकी का राजा है। और सुखदेई कौन है? वो बंकी का राजा है। ठीक है, और सुखदेई कौन है? बंकी की रानी है। सुखदेई कौन है? बंकी की रानी है। और खुर्दा का राजा, यानी बेटा 3 पात्र है इसमें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बंकी का राजा जो धनुर्जय है, सुखदेई जो कि बंकी की रानी है, और खुर्दा का राजा तीसरा। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में उड़ीसा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। बंकी और खुर्दा राज्यों की सीमा मिली हुई थी। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेते थे। तो पुराने ज़माने में जो उड़ीसा था वो क्या था? बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा। आप आज भी जानते हो कि उड़ीसा का नाम जानते हो ना आपने? पुरी, बहुत सारे लोग हैं जो पुरी गए हो गए है ना, वहीं उड़ीसा में ही पुरी है ना, जहाँ बीच पे आप लोग जाते हो कि जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है ना, वहीं। तो पहले ये जो उड़ीसा था वो क्या था? बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बंकी और खुर्दा राज्य की सीमा मिली हुई थी। 2 राज्य, जैसे हम लोगों का भारत और पाकिस्तान की सीमा कैसे मिली हुई है, इसी तरह बंकी और खुर्दा राज्य की सीमाएं भी मिली हुई थी। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप ले लेते थे। अभी देखो, हाल में आपने देखा होगा ना कि लद्दाख के सीमा पर चाइना और भारत के बीच में कितनी वो टानाटानी चल रही थी। सेम यहीं पर वही बात है
कभी क्या हुआ कि बंकी और खुर्दा के राज्य की सीमा मिले जुले थे, इसलिए सीमा के संबंध को लेकर कभी कभी ये मेरा है, वो तुम्हारा, ऐसा करके कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। बंकी के राजा धनुर्जय बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रानी सुखदेवी भी किसी तरह से कम ना थी। वे भी एक बहादुर योद्धा थी। घुड़सवारी में तो वे माहिर थी। अब देखो, बंकी के राजा जो धनुर्जय थे वो बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनकी ख्याति क्या थी? चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रानी जो सुखदेवी थी वो भी कोई कम नहीं थी, वो भी बहुत बहादुर थी और घुड़सवारी में बहुत ही माहिर थी। ठीक है। एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी की सीमा के पास बसे कुछ गांव में घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही धनुर्जय पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। दिन भर लड़ाइयाँ चलती रही। बंकी के बहुत सारे सैनिक मारे गए। धनुर्जय डट कर शत्रु का सामना करते रहे, लेकिन अंत में वे शत्रु के हाथ में पड़ गए और मारे गए। ठीक है। यह देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। अब देखो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि खुर्दा राजा की सीमा में क्या हुआ कि बंकी के बहुत सारे लोग घुस गए। अब जैसे ही सूचना मिली, धनुर्जय क्या हुए, पूरे सेना के साथ लड़ाई करने के लिए निकल पड़े। बहुत घमासान हुआ। राजा धनुर्जय ने भी बहुत बहादुरी से लड़ाई किया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि वे शत्रु के हाथ पड़ गए, शत्रु से घिर गए और क्या हुआ कि वीरगति को प्राप्त हो गए। वो क्या हो गया, उनका लड़ाई में क्या हो गया, वध हो गया। अब जब राजा ही नहीं है तो पता ही ना बेटा कि सेना डर कर तो पहले ही भाग जाएंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही राजा मरे, क्या हुआ, सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। राजा की वीरगति की खबर सेनापति ने जल्द ही रानी सुखदेवी को दी। यह खबर सुनते ही रानी तड़प कर बोली, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं है। देखो, रानी ने क्या बोला कि जैसे ही रानी को खबर मिली कि राजा धनुर्जय वीरगति के प्राप्त हुए हैं, वैसे ही वो क्या होगी, तड़प उठी। उन्हें पता था कि राजा धनुर्जय बहुत वीर और बहादुर है, उन्हें मारना किसी के बस की बात नहीं है। तो समझ गए कि सब लोगों ने घेर कर उन्हें मार दिया है, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में पराजित करना कोई आसान काम नहीं है। महारानी की आंखों में आंसू के बजाय क्या थे, अंगारे बरसने लगे, है ना। उनके आंखों में आंसू नहीं था, अंगारे थे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनके राजा को मार दिया है। अब आप ही सोचो, अगर एक आदमी को बहुत सारे लोग घेर कर मार दें तो ये तो बहादुरी नहीं कही जाएगी ना बेटा। अगर एक आदमी से एक आदमी लड़ाई करता तो वो बहादुरी कही जाएगी, है ना। अब वो आपका पहला दृश्य था, हो गया कि लड़ाई हुई और क्या हुआ कि राजा मारे गए, ठीक है, और सेना लोग भागे और आदमी को इसकी खबर मिलती है। अब हम लोग पहला भाग का अभी क्या हुआ कि अभी आपको पात्र परिचय मिल गया। अब हम लोग पहला भाग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। रानी सिंहासन पर बैठी हुई है, मंत्री बोल रहे हैं महारानी को सलाह देते हुए, महारानी हमारे राजा तो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई है। अब तो वो एक ही रास्ता बचा है, शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर दे। अब देखो मंत्री क्या बोल रहे हैं महारानी से कि देखो हमारे राजा तो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं है महारानी। अब एक ही रास्ता बचा है कि हमें क्या करना है, शत्रुओं से हार मानकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। महारानी आग बबूला होकर, मैं एक सच्ची छतरानी हूँ, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती, ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। महारानी क्या बोली, आग बबूला होना मतलब क्या होता है आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। वो क्या बोली कि मैं एक सच्ची छतरानी हूँ, शत्रु के सामने क्या होगा, मैं नहीं झुक सकती हूँ, ऐसा सोचना भी हमारे लिए क्या है, शर्मनाक है। सेनापति, महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो उससे भी छोटी है। राजा के न रहने से सेना का मनोबल टूट चुका है, खुर्दा सेना से जीत पाना संभव नहीं है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राज्य को देकर संधि कर लेने में ही समझदारी है। तब सेनापति ने क्या कहा, महारानी जी हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारी जो सेना है ना वो बहुत छोटी है, और क्या है कि राजा जो खुर्दा है उनकी सेना बहुत बड़ी है, तो और हमारे राजा नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ, सबका मनोबल टूट गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर
क्या करना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, ऐसा कहा सेनापति ने, है ना। अब देखो, रानी गुस्से में उठ खड़ी हुई और चहलकदमी करती है। चहलकदमी करना मतलब इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, ठीक है। महारानी पूरे जोश के साथ, सेनापति जी, हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो आप अपने घर जाकर छिप जाइए। उत्तेजित स्वर में, अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने को तैयार नहीं है तभी भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूंगी। मैं एक औरत हूं लेकिन कमज़ोर नहीं, मैं अकेले ही यह लड़ाई करूंगी। अब देखो महारानी ने क्या किया, बोले जोश के साथ बोले, सेनापति जी, हम तो अपने राज्य का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता तो जाकर छिप जाइए, लेकिन अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में नहीं जाएगा, मैं अकेले ही क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूँगी। मैं एक औरत हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं, मैं अकेले ही यह लड़ाई लड़ूंगी। सेनापति सिर झुकाकर हाथ जोड़कर, क्षमा करें महारानी जी, हम सब आपके साथ हैं। महारानी, केवल वही मेरे साथ चलें जिन्हें मृत्यु से डर ना लगता हो। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। केवल वो योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने के लिए सोचना ना पड़े। देखो कितना अच्छा उन्होंने सबको संबोधित किया है ना, कि मेरे साथ वही लोग चलें जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता हो, और वही लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों को न्यौछावर करने में भी हिचक ना हो, है ना, और जो अपने देश के लिए मर मिटने में सोचे ना, ठीक है। मंत्री और सेनापति भी जोश में भर गए। सेनापति, प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। महारानी, परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हम खुर्दा पे चढ़ाई कर देनी चाहिए। शत्रु को सचेत होने का मौका नहीं देना चाहिए। सेनापति जी, जल्दी से कुछ की तैयारी कीजिए। अब देखो सेनापति जी, जो आ गया महारानी जी। अब देखो सेनापति ने कहा कि प्रत्येक सिपाही क्या करेगा, अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। महारानी जी, परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब सूर्योदय से पहले हम लोग क्या करेंगे कि खुर्दा पर चढ़ाई कर देंगे। तो अगर उन लोगों का क्या इच्छा था कि अगर वो शत्रु को ज़्यादा मौका देंगे सोचने का तो लोग ज़्यादा तैयार हो जाएंगे, लेकिन अचानक से आक्रमण करेंगे तो लोग तैयार नहीं रहेंगे। तो सेनापति जी, जो आ गया महारानी जी, ठीक है। अब देखो, कुछ करने से पहले रानी ने सेना का निरीक्षण किया। कुछ करना मतलब अगर हम लोग कुछ करने का अर्थ होता है कि मान लो आप कहीं किसी लड़ाई में जा रहे हो तो उसको कुछ करना कहते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार कोई ऐतिहासिक मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सेनाएं कुछ करो मतलब चलो प्रस्थान करो, ठीक है। तो महारानी ललकारते हुए, बंकी के वीर सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों के दांव पे लगा दें। सबको संबोधित करते हुए बोलती है लड़ाई के लिए निकलने से पहले कि आपके राजा ने क्या किया है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राण को क्या करें, दांव पर लगा दें, है ना। अब देखो दूसरा भाग, ये पहला भाग हो गया जहाँ रानी अपने सेनापति, मंत्री और सिपाहियों को लड़ाई के लिए संबोधित कर रही है। दूसरा भाग में देखो क्या है। खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा है और तभी राजा को सूचना मिलती है, सेनापति, महाराज बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। राजा यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। असंभव, बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा। अरे वह तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी, फिर वह हमसे टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। सेनापति सिर झुकाकर, महाराज लेकिन यह सच है कि रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया है। अब देखो उधर खुर्दा के राजा क्या थे, अपनी जीत का उत्साह मना रहे थे, उल्लास कर रहे थे खुद, है ना। तब तक उन्हें सेनापति ने खबर दिया कि बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। राजा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। राजा को तो लग रहा था कि पति के मरने के बाद रानी क्या हो रही होगी, आंसू बहा रही होगी, रो रही होगी, है ना। फिर वो राजा के मर जाने से तो रानी का मनोबल टूट गया होगा। खुर्दा के राजा को ऐसा लग रहा था, लेकिन वो तो उन्हें लगा कि रानी दुख और सुख क्या रही थी। लेकिन सेनापति ने कहा, लेकिन महाराज ये सच है कि रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट। राजा गुस्से से, तो जाओ युद्ध की तैयारी करो, रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है।
सेनापति जो आ गया महाराज। अब राजा को लग रहा था कि कोई लड़की मेरे सामने टिकेगी, उसको तो मैं 5 मिनट में हरा दूंगा। तो उसने कहा कि चलो युद्ध की तैयारी करो, रानी को हराना तो बाएं हाथ का खेल है। सेनापति ने भी कहा जो आ गया महाराज। फिर महारानी बोलती है पूरे जोश के साथ, वीरो मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है, चलो वीरो आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो। रानी जी की जय के नारे गूंजे। सिपाही उत्साह से भरकर रणभेरी बजाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी सुखदेव और उसकी सेना के हौसले बुलंद थे। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया गया। अब देखो अब क्या हुआ, जिस रानी को वो तुच्छ समझ रहे थे कि वो उनको हराना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन रानी ने इतने जोश और उत्साह से लड़ाई किया कि सब लोग देखते रह गए, सब दंग रह गए। रानी के जो तलवार था वो हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। कोई भी शत्रु सिपाही उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। तब तक क्या हुआ कि खुर्दा का सेनापति लड़ाई में मारा गया। अब तो सेना में खलबली मच गई। फिर सेनापति के बिना क्या हुआ कि सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करते हुए खुर्दा राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को क्या किया, बंदी बना लिया। इसलिए बेटा हम लोगों को कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको पता है हौसला एक ऐसी चीज़ होती है जो कमज़ोर को भी बहादुर बन सकती है, बना देती है। और अगर अपने आप पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे ना, तो ये वो चीज़ है जो मजबूत आदमी को भी क्या करती है, हरा देती है। इधर रानी के पास क्या था, कॉन्फिडेंस था, है ना, हौसला था। और उधर खुर्दा के राजा के पास क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके वजह से वो रानी को आँक नहीं पाए और बंदी बना लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी सुखदेव के सामने लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा बंधन में बंधा हुआ खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी। राजा मन ही मन सोच रहा था, एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है, इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में मारा जाता तो ही अच्छा था। अब रानी अपना बदला अवश्य लेगी। अब देखो क्या हुआ, खुर्दा के राजा जब बंदी बनकर रानी सुखदेव के सामने लाए गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था, बहुत शर्म लज्जा आ रही थी कि वो एक रानी के सामने सिर झुका के खड़े हैं। इससे तो अच्छा होता कि वो युद्ध में मारे जाते। कम से कम एक लड़की के सामने, औरत के सामने ऐसे बंदी बनाकर तो नहीं खड़े रहते। अब तो रानी मुझसे अपना बदला जरूर लेगी। महारानी आदेश देते हुए राजा के हाथों और पैरों को बंधन खोल दिए जाए। आप खुर्दा से जा सकते हैं। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और न ही नुकसान पहुंचाएगा। आप मुक्त हैं। महारानी ने क्या किया कि खुर्दा के राजा के बंधन खोलवा दिए और कहे कि अब आप खुर्दा जा सकते हैं, आपको कोई वीर नहीं रुकेगा, आप मुक्त हैं। ये सुनकर खुर्दा का राजा चौंक गया। उन्हें तो उम्मीद थी कि रानी उनसे अभी बदला लेगी, लेकिन वो तो उन्हें रिलीज कर रही थी। राजा हक्का बक्का सोच रहा था, रानी मृत्यु दंड के बदले जीवन दान दे रही है, बल्कि राज्य भी वापस कर रही है। महारानी आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। राजा का सिर लज्जा से झुक गया। न केवल रानी ने खुर्दा के राजा को बंदी मुक्त किया, बल्कि उन्हें उनका राज्य भी वापस कर रही थी। राजा हाथ जोड़कर, महारानी आप बहुत दयालु हैं, मैंने जो अनर्थ किया इसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं। महारानी गंभीरता से, आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से तो मेरे पति जीवित नहीं होंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे वही दुख मैं आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया था क्योंकि बंकी की खोई प्रतिष्ठा वापस ला सकूँ। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था। अब देखो, जब राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि रानी मैंने अनर्थ किया, इसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं, तो महारानी ने बोला, क्या महाराज, क्योंकि जो दुख मुझे मिला है वो दुख मैं आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। मैंने आपसे युद्ध किया बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य की प्रतिष्ठा को वापस लेने के लिए किया था। सेनापति हैरानी से, क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन जिसने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूँ ही जाने देंगे। महारानी, जो दुख मेरे लिए असहनीय है वह दुख और दर्द किसी दूसरे के देकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। ऐसा करने से मेरी जीत भी मेरी हार है। अब देखो, सेनापति को लग रहा था कि जब हम लोगों ने इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी है और जिन्होंने हमारे राजा को मार दिया है, तो फिर हम लोग क्यों उसको ऐसे जाने दें।
लेकिन महारानी ने कहा कि जो दुख मेरे लिए असहनीय है वह दुख और दर्द किसी और को देकर मैं सुखी कैसे हो सकती हूँ। ये तो मेरी जीत में भी क्या होगी, हार होगी। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। राजा, महाराज जी आप महान हैं। महारानी जी आप महान हैं। आज आपने दोहरी विजय पाई है। आप न केवल युद्ध के मैदान में जीती हैं बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया है। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया हूँ। श्रद्धा के रूप में पूरा कुशापल आपको देता हूँ और प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। अब देखो राजा ने क्या कहा कि महारानी जी आप बहुत महान हैं। आज आपने दोहरी विजय पाई है। न केवल युद्ध में के मैदान में जीती बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया है। मैं हमेशा के लिए अब क्या हुआ हूँ, आपका ऋणी हो गया और मैं कुशापल मतलब अपना जो राज्य आपको देता हूँ और ऐसा प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार और बंकी के विरुद्ध कभी भी नहीं उठेगी। रानी सुखदेई की सहृदयता की प्रशंसा करता हुआ खुर्दा का राजा वापस चला गया। रानी के सम्मान में कुशापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ। रानी सुखदेई की वीरता और महानता का प्रतीक यह स्तंभ आज भी कुशापल में मौजूद है। अब देखो जो वहाँ खुर्दा के राजा थे उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य गए और क्या किए कि रानी सुखदेई की वीरता का महानता के एक स्तंभ बनाया, उस पर उनका नाम लिखा और उनकी वीरता की कहानी की बातें बताई। यह स्तंभ आज भी ऐसा कहा जाता है कि कुशापल में मौजूद है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आज का ज़माना जैसा है कि हम लोग हिंसा के लिए हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हिंसा का बदला हिंसा से नहीं देना है बल्कि अहिंसा से देना है। अगर हमारे साथ कोई क्रूरता से पेश आता है तो हमें क्रूरता से पेश नहीं आना है। कैसे पेश आना है, हमें उसके साथ दया की भावना रखनी है। तभी हम लोग क्या करेंगे, इस दुनिया में जो बुराइयां चल रही है उसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई कर सकेंगे, है ना। जैसे अभी देखो कि टेररिस्ट अभी आपने सुना ना कि अभी कितने लोगों को मार दिया था छत्तीसगढ़ में। ये सब क्या है, आजकल की जो दुनिया है वो हिंसा के पथ पर चल चुकी है। अगर सब लोग ऐसा मान लें कि हिंसा के पथ पर चल के किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है तो कभी भी किसी भी देश में हिंसा वाली कोई घटना नहीं होगी। कोई बात नहीं, आज आप लोग क्या होगे, आज के पीढ़ी हो कल के भविष्य बनोगे। अगर आप लोगों के मन में भी ये बात आ जाए कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है तो धीरे धीरे हर देश क्या होगा, संभल जाएगा और हिंसा की गतिविधियाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई मारता है तो आप सोचोगे कि मैं भी उसे मारूंगा, तो कोई हल नहीं है, आपकी हार ही है ये। लेकिन अगर आप प्यार से उसे जीत लेते हो तो ये आपकी सही मायने में जीत ही जाएगी। ठीक है, पर्दा गिरता है ये एक एकांकी था जो सभी पात्रों ने इस कहानी को नाटक के द्वारा सबको बताया। ठीक है, मूल्य क्या हुआ कि प्रेम, हृदय परिवर्तन, त्याग और बलिदान, है ना। कि हमें प्रेम से क्या कर सकते हैं, किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और अपना त्याग और आप जब आप कुछ त्याग करोगे तो ही आपको कुछ हासिल होगा, है ना। रानी ने बदला लेने के लिए उसे मारा नहीं, उसे छोड़ दिया। उसके बदले में उन्हें कितना रिस्पेक्ट मिली, राजा खुर्दा को से कितना रिस्पेक्ट मिली। उन्होंने अपने राज्य में जाकर उनके नाम का स्तंभ बनवाया। इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। ठीक है, अब हम लोग शब्दार्थ पे चलते हैं। ठीक है, योद्धा का अर्थ होता है कि रणकुशल या युद्ध करने वाला। ठीक है, निरीक्षण या देखरेख करना। निरीक्षण करना मतलब देखरेख करना। लज्जा मतलब शर्म। प्रतिष्ठा मतलब मान मर्यादा या फिर इज्जत। प्रतिष्ठा देना मतलब मान मर्यादा देना या इज्जत देना। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को सौंप देना। निर्वाण मतलब बनाना। संतुष्ट मतलब संतोष किया गया। आहुति मतलब बलिदान। ठीक है, स्वतंत्र मतलब आज़ाद। वीर गति मतलब युद्ध भूमि में प्राण दे देना। चहलकदमी मतलब धीरे धीरे चलने की क्रिया। ठीक है, आप चहलकदमी मतलब मान लो कभी आप बहुत परेशान हो, 2 कदम इधर जाते हो, 2 कदम पीछे आते हो, उसी को चहलकदमी करना कहते हैं। कौशल मतलब कुशल होने की अवस्था। कौशल है मतलब इसमें योग्यता है, सामर्थ्य है। विरुद्ध मतलब किसी के खिलाफ जाना। आक्रमण मतलब हमला कर देना। अनर्थ मतलब अनिष्ट कर देना। कि अब हम लोग ये क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का PDF एक्सपेक्ट करेंगे। ओके बेटा, चलो, गुड बाय, टेक केयर।